ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिनका भी एमआईसी में पॉलिटिकल साइंस है उनके लिए आ चुका है बहुत ही ज़्यादा विवि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमआईसी का। तो चलिए सुनो। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना किसने की? तो लास्की ने। निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, जो सामाजिक अर्थव्यवस्था में श्रमिक अपने अधिकारों को प्रदान नहीं करता, ये जो है ना वो कथन सही नहीं है। बाकी मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ये सही है। प्रत्येक समाज में शोषक और शोषित वर्ग रहा है, ये भी सही है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अमीरी की पराकाष्ठा प्राप्त करेंगे, ये सही है। ठीक है। और ये जो गलत है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिक अपने श्रमिकों को अधिकार प्राप्त नहीं करते, ये गलत है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? समाज में सार्वजनिक हित हेतु प्रतिस्पर्धा आवश्यक नहीं है। देखिए, समाज में सार्वजनिक हित हेतु प्रतिस्पर्धा आवश्यक नहीं है, ये जो कथन है वो गलत है। और ये तीनों कथन जो है आपको दिख रहा है वो सही है कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक हितों में सामंजस्य आवश्यक है, ये सही है। उदारवाद एवं लोकतंत्र अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर है, ये भी सही है। और उदारवाद कल्याणकारी राज्य के समर्थक हैं, ये भी सही है। राजनीति के उदारवादी दृष्टिकोण की कौन सी आलोचना उपयुक्त है? तो राजनीति जो होती है संघर्ष को जन्म देती है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे से भिन्न नहीं है। व्यक्ति और समाज के हितों में सामंजस्य का अभाव, ये सब सही है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन को किस वर्ग में रखा हुआ है? तो केवल सरकार के अध्ययन के रूप में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, अरस्तु ने सरकार के आदर्श स्वरूप पर अपना अध्ययन को केंद्रित किया। ठीक है। ये जो है ये गलत है। ठीक है ना। प्लेटो ने आदर्श सरकार के माध्यम से न्याय की खोज की, ये भी गलत है। और ये जो है ना कौटिल्य ने एक सुव्यवस्थित समाज पर अपना ध्यान केंद्रित किया, ये सारा सही है, एक भी गलत नहीं है। ना प्लेटो का बात किया हुआ, ना अरस्तु का, ना कौटिल्य का। प्लेटो ने आदर्श राज्य के माध्यम से न्याय की खोज की, ये सही है। अरस्तु ने सरकार के आदर्श स्वरूप पर अपना ध्यान केंद्रित किया, ये भी सही है। और कौटिल्य ने अपनी सुव्यवस्था समाज पर अध्ययन केंद्रित किया, सब इसमें सही है। कौन सा कथन सत्य है? तो चारों कथन सत्य है। राजनीति शास्त्र राज्य के संबंध, उनके उद्भव, उनकी भूमि एवं प्रजा, उसके उद्देश्य, उसकी आर्थिक एवं राजस्व संबंधी समस्या तथा उसके साध्य का अध्ययन है। राजनीति शास्त्र की यह परिभाषा किसने दिया है? तो गोरिस ने। राजनीति राज्य के संबंध, उसके भाव, उसकी भूमि एवं प्रजा, उसके उद्देश्य, उसकी आर्थिक एवं राजस्व संबंधी समस्याओं तथा उसके साध्य का अध्ययन है। राजनीति शास्त्र की यह परिभाषा किसने दी? तो गोरिस ने। राजनीति शास्त्र शक्ति का विज्ञान है, यह कथन किसका है? कैटलिन का। वर्तमान समय में राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए किस पद्धति को महत्व नहीं दिया गया है? ठीक है ना। तो तार्किक पद्धति को राजनीति शास्त्र अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र किस चीज का अध्ययन करता है? तो राज्य के ऐतिहासिक स्वरूप का, राज्य के भावी स्वरूप का, राज्य के वर्तमान स्वरूप का, उपयुक्त सभी का अध्ययन करता है राजनीति शास्त्र। व्यवहारवाद निम्न में से किससे संबंधित है? जो व्यवहारवाद है वो किससे संबंधित है? तो राजनीतिक विश्लेषण। राजनीतिक विज्ञान विषय के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो सी गार्नर। ज्ञान और वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में सबसे पिछड़ी हुई कला है। किससे संबंधित है? तो बकले। राजनीतिक विज्ञान में अंतः अनुशासनात्मक अध्ययनों की आवश्यकता पर किसने जोर दिया? तो कैटलिन। व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो डेविड ईस्टन। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की प्रमुख विशेषता क्या है? तो दार्शनिक स्वरूप। व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति की विशेषता के बारे में कौन सा गलत है? तो सी राजनीतिक मूल्यों पर जोर। निम्नलिखित में कौन सा ईस्टन के व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है? तो नियमितताएं, मान्यताएं, विशुद्ध विज्ञान और तथ्य, कोई भी लक्षण नहीं है। तो इसमें जो तथ्य है वो लक्षण नहीं है। किस चीज का? व्यवहारवाद का लक्षण है। कौन सा? ईस्टन के व्यवहारवाद का। व्यवहारवाद निम्न में से किससे संबंधित है? तो राजनीतिक विश्लेषण से व्यवहारवाद संबंधित है। डेविड ईस्टन के निवेश निर्गत उपमा निम्नलिखित में से कौन आधार सही है? तो देखिए, व्यवस्था, निर्गत, निर्वेश सभी सही है। आमंड ने राजनीतिक पद्धति के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस कार्य को संपादित किया? तो उन्होंने राजनीतिक समाजीकरण, नीति निर्माण, राजनीतिक संचालन सभी को किया। ठीक है।
और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजनीति व्यवस्था की क्या सीमाएं हैं। तो यह सिद्धांत राजनीतिक जीवन के अनेक पहलुओं को प्रभाव पर विश्लेषण नहीं कर पाता। इस प्रणाली में कुछ अनावश्यक और जटिल तथ्यों का समावेश है। इस सिद्धांत में संरचना कार्यों के बीच स्थापित संबंध को कार्यात्मक उद्देश्य भ्रम का कर पुकारा जाता है। उपयुक्त सभी जो जितने भी चीज हैं सारे चीज ठीक है। अब है कि राजनीतिक सिद्धांतों को घिसा हुआ सिक्का किसने कहकर पुकारा है। राजनीतिक सिद्धांत को घिसा हुआ सिक्का कहकर तो कब्बन ने। विचारधारा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। डेस टू डी ट्रेसी। मार्क्स पहले समाजवादी हैं जिनके कार्य को वैज्ञानिक कहा जाता है। उन्होंने अपने वांछित समाज का चित्रण ही नहीं किया बल्कि उन परिस्थिति का भी चित्रण किया जिनके माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्ति किया जाता है। तो ये कौन है, प्रोजोड का कथन है, प्रोजोड। और विचारधारा शब्द का प्रथम शब्द प्रयोग किसने किया था, डेस्टुट डी ड्रेसी, डेस्टुट डी ड्रेसी। और राजनीतिक को सिक्का ये तो हमने डाल लिया, कब्बन ने कहा था। किसका कथन है कि धर्म अफीम का एक नशा है, मार्क्स का।